हम देखेंगे कंपोजिट मैथ क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का पहली एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। ठीक है, इंटीजर की प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर की कौन कौन सी ऑपरेशन होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बेसिकली जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसी पे हमें चेक करना है सभी प्रॉपर्टी को। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम क्या करें कि इंटीजर को इंटीजर से ऐड करें तो ये एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी उस चीज पर अप्लाई होती है, इंटीजर पे तभी अप्लाई होगी। ठीक है, तो पहला देखो एडिशन के लिए देखते हैं, एडिशन में अप्लाई होती है। ठीक है, इसमें देखो अगर कोई नंबर है, मान लो 7 है, ठीक है, और एक नंबर ले ले रहे हैं -2, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 7 प्लस इंटू -2 इक्वल टू, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और 7 - 2 मतलब 5, और ये खुद एक इंटीजर है, मतलब कि एन इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या है कि एडिशन, मतलब कि इंटीजर की जो एडिशन में क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड हम देखेंगे कि एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे कि अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि 7 है और प्लस पहला जो इंटीजर है, और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस और -2। ये दोनों इंटीजर हैं, दोनों क्या है, इंटीजर हैं। इंटीजर होने के बाद इनको सॉल्व करेंगे, जब प्लस हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 एंड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो ये खुद एक इंटीजर है। ठीक है, ये खुद एक इंटीजर है, मतलब कि इंटीजर को ऐड किए तब भी इंटीजर आया, अगर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किए तब भी इंटीजर आया। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, इस पे फॉलो होती है इंटीजर पे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है सही। मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे देखते हैं क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय -2, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 तो हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 7 इंटू 2 14। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए इस पे क्या हो, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेशन भी इस पे क्या होता है, अप्लाई होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे इसका डिवीजन पे देखेंगे अब। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन के लिए क्या है कि अगर 7 को हम क्या करें, डिवाइड कर दे, 7 इंटीजर है और 7 को -2 भी एक इंटीजर है, अगर इसको डिवाइड करते तो -7/2 आंसर आएगा। जो ये इंटीजर नहीं, इंटीजर ये कितना है, -3.5 आ जाएगा। और जो ये क्या है कि नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर ये नहीं है, तो इसका मतलब डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती इंटीजर की। ठीक है, अब इसको सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होगा कि अगर कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, ठीक है, उसको दूसरे वाले इंटीजर से ऐड करें या इनके ऑर्डर को चेंज कर लें, मतलब कि एक बी पहले ले लिया जाए और ए बाद में कर दिया जाए, या ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, मतलब कि ऑर्डर चेंज करने पर अगर इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस पे हम चेक करेंगे, किस पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लीकेशन पे एंड डिवीजन पे। तो इसको चेक करिएगा, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पे प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पे प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर की वो क्या होती है, फॉलो होती है। ठीक, और बाकी दो पे नहीं होती। थर्ड जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास 3 इंटीजर हैं, कितने, ए बी सी,
तो ठीक है, इनको हमें ऐड करना हुआ, ठीक है, ऐड करना हुआ तीनों को, या a प्लस बी प्लस सी। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ फर्स्ट सेकंड को ऐड पहले कर लें, उसके बाद सी को ऐड करें थर्ड वाले को, या ऐसे कर सकते हैं बी सेकंड और थर्ड को ऐड कर लें पहले, बाद में क्या कर लें, ए को ऐड कर लें। तो ठीक है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव होती है। इस पे भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, यही दोनों क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, और बाकी नहीं होते, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो चीजों के लिए इस पे होती है, यही अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, इसी दो पे होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन पे ही होगा। तो इसको देखते हैं कि आइडेंटिटी होती क्या है। जैसे कि मान लो एडिशन में हम लेते हैं, एडिशन में मतलब कि अगर कोई भी नंबर है उसमें कौन सा नंबर ऐड कर लें तो आंसर क्या आ जाए, ए ही आ जाए, तो वो कौन सा रहेगा, 0। ठीक है, ये क्या है, a प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर हम मल्टीप्लाई पे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा कि कौन सा नंबर रहेगा, वही नंबर आ जाता है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हैं कि जो यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे 0 किसका काम करता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। और जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है। एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, 3 नंबर है, ए, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई कर रहे हैं कि ए जो नंबर है वो बी प्लस सी में, और ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी है। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि जो ए नंबर होगा वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो नंबर रहेगा वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ प्लस साइन तो प्लस साइन लगाएंगे, ए जो रहेगा वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस था तो प्लस हो गया है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। और एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अगर प्लस रहेगा तो एडिशन रहेगा, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो सब्ट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। और कुछ चीजें इसमें, जैसे कि हम किसी भी नंबर को, ठीक है, अब डिवीजन के लिए देख लेते हैं, 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा 1 2 700 500 9000 कुछ भी रहेगा तो ये आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, 0 आएगा। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है उसकी। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1D, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1D, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी। मतलब फिल भी करना है उस प्रॉपर्टी का, जो उसमें प्रॉपर्टी जो यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। ठीक, तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर पे है 11 दोनों तरफ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना, -27। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -27। तो यहाँ देखो ये जो फर्स्ट सेकंड नंबर है, ठीक है, इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया उधर, जिसमें ऑर्डर चेंज कर दिया जाए और रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो कैसी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ऑफ एडिशन। तो इसी तरीके से इस नंबर का है 45 21, यहाँ 45 पर 21 नहीं है तो यहाँ 21 लिख देंगे। ठीक, ऑर्डर दोनों का चेंज हुआ है, 21 पहले आ गया, 45 बाद में, तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 4 तो हो जाएगा 32, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 32 आना चाहिए तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें भी देखो ऑर्डर क्या हुआ, चेंज हुआ। ऑर्डर अगर चेंज हुआ है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद -6 दोनों तरफ है, इधर 12 है तो इस साइड में भी 12 होगा, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या है, एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, यहां पे देखेंगे कि जो ये नंबर है 21 प्लस 19, 21 प्लस 19 इंटू -32, तो एक साइड में देखो 32 क्या होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 32 19 के साथ भी होगा, तो 90 के साथ 32 है पर 21 के साथ 32 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय -32। ये कैसी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 32 दोनों में आ गया है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये कैसी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। अब इसमें देखिए कि 43 प्लस -10 प्लस 7, 43.7, तो यहाँ क्या हो जाए 43 7 मतलब -10 रहेगा। ठीक है, देखो 43 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या -10, तो -10 देखो इसमें 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो पहले क्या गया, इसमें सेकंड एंड थर्ड को ऐड करके तब जाके फर्स्ट ऐड किया गया, इसमें क्या गया फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया गया पहले, तब जाके फर्स्ट थर्ड वाले को ऐड किया गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10, इन सभी को आपको खुद करना है। ठीक है, इन दोनों को भी क्वेश्चन नंबर 2, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती सब्ट्रैक्शन में, तो यहां क्या होगा, नो, क्यों नहीं होती। ठीक है, इंटीजर के सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, क्यों नहीं होती वो देखिए। क्योंकि देखो अगर हम 5 है, ठीक है, 5 को, ये 5 है और 5 और 2 लेते हैं, दो नंबर है हमारे पास, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इनके ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं तो कॉम्यूटेटिव में इसका होता है ऑर्डर चेंज कर देना ना, तो ऑर्डर हम चेंज करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना आएगा -3, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 5 है। तो ये जो नंबर है तो 3 मीन्स क्या कि 5 -2 एंड 2 -5, ये 3 आया, ये -3 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के सब्ट्रैक्शन पर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8792 मल्टीप्लाई बाय 997 माइनस 792 मल्टीप्लाई बाय 997। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली चीज है प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये जो नंबर है 997 दोनों में है, तो 997 हम क्या कर ले, कॉमन ले लें। ठीक है, वो किस साइड में है, राइट साइड में, इसलिए हमें क्या किधर कॉमन लेना पड़ेगा, राइट साइड में। 997 कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई में थे दोनों नंबर, ये क्या नंबर बचे यहाँ पे 78792, ये नंबर यहाँ बचे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, और ये कौन सा नंबर 792, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 792 से 792 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8000 को 997 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करना आसान हो गया कि 3 जीरो तो आएंगे लास्ट में, ठीक है, और 8 का मल्टीप्लाई कर लें, 8 7 56 तो आया 5, 8 9 72 एंड 5 तो 77, तो दैट इज 7, और यहाँ पे कौन सा नंबर कैरी आ गया 7,
तो 8 9 जार 72, 72 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 79। तो फिर उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि 295 295 दोनों में, तो -295 कॉमन ले ले, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन बीच में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या बचा -66 प्लस, और उस साइड में क्या बचा -34, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वाला, तो ये क्या हो -66 -34, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ये बन गया हमारा, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन अगर सेम होते तो आंसर कितना आता है प्लस आता है, मतलब ऐड करेंगे, दोनों साइन सेम रहेंगे तो नंबर को क्या कर लिया जाएगा ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे नंबर आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 100। बड़ा नंबर कौन सा है 66, उसके सामने का साइन माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस। किसी भी नंबर का अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो पीछे सिर्फ वो 2 जीरो जुड़ जाते हैं उसमें, ठीक है। ये आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि 99 यहाँ, सॉरी 99 नहीं, 65,129 65,129 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन कर लो 65129, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बचा 99, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मतलब कि -1 बचा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो 1 लिखना लेना पड़ता है, ठीक। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 99 तो कितना हो जाएगा 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 65129, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6512900, ठीक है। इसको आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर है, एडिटिव इनवर्स मींस क्या होगा, जैसे कि कोई भी नंबर हमारा अगर ए है, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर ऐड कर ले आंसर 0 आ जाए, तो इसके क्या करेंगे, इसका जो अपोजिट साइन वाला नंबर रहेगा उसी को करेंगे, ठीक, -a। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है -a का a होगा और a का -a होगा, मतलब साइन चेंज करना रहेगा, ठीक। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, ये फर्स्ट है। सेकेंड है इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -23, 15 है -23, एंड लास्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। देखो 0 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो खुद 0 ही होता है, ठीक। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, खुद 0 होता है। क्यों, क्योंकि 0 जो होता है कि ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये निगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही ये निगेटिव इंटीजर है। इसलिए क्या होगा कि इस इंटीजर का जो इनवर्स होगा, वो एडिटिव इनवर्स जो होगा वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और ये एडिटिव इनवर्स -23, ये कैसा है, ये निगेटिव इंटीजर है, तो इसका पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 23 का पॉजिटिव क्या होगा 23, तो ये माइनस में +15 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -15, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे। अगर इसके मान लो कभी इस तरीके से आ गया 5 + 4 - 3, इसका हमें अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, साइन सबका चेंज कर लो, या इनको पूरे को सॉल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, तो लास्ट में साइन चेंज करेंगे, या ऐसे ही चेंज कर लो। ये देखो साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो 5 -5, ये साइन प्लस है तो माइनस कर लो, 4 हो गया, ये माइनस है तो हो जाएगा +3, ठीक है। इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई एंड आल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का मतलब कि एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे दोनों इक्वल आएंगे, ठीक। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि इसके नेम भी लिखने, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहले देख लो कि -445 एंड 315, तो इनके ऑर्डर को चेंज कर लिए, -315 एंड -445। तो जब ऑर्डर चेंज होता है और रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है।
कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ये प्लस में है ना तो एडिशन लिखेंगे, ठीक। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर यही रहेगा मल्टीप्लाई रहता तो क्या होता कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब मल्टीप्लीकेशन। तो इसको चेक करेंगे, पहला देखो एक सॉल्व करते हैं हम। ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले दोनों साइड का, ये क्या हो जाएगा -445 प्लस 315। दोनों साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन के लिए क्या होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, क्योंकि बड़ा नंबर है छोटा नंबर है तो ऊपर ऐसे लिख लेंगे 4 4 5 3 1 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, तो कितना आ गया 130। बड़ा नंबर 445, उसके सामने का साइन माइनस। इस साइड सॉल्व करेंगे 315 प्लस इंटू माइनस माइनस 445। तो ये दोनों साइन भी अपोजिट है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस लेंगे। दोनों साइन अपोजिट, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 130 ही आएगा। साइन देखेंगे 445 बड़ा है, उसके सामने का साइन माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये इसी तरीके से इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएगा। लास्ट में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। और सेकंड चीज क्या है कि इसके नेम भी लिखना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जैसे कि इस जगह देखो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो दिए गए हैं इनको खुद करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1D, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है -48 मल्टीप्लाई बाय 105, तो -48 105, तो इसको क्या करें कि मल्टीप्लाई करके 100 प्लस 5, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ले 105 को, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज हो जाएगी, तो हो जाएगा -48 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाई 5। तो -48 इंटू 100 करेंगे तो -48 100 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 48 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 48 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। इसको देखो 48 का टेबल 5 टाइम्स, हम 5 को क्या लिख सकते हैं कि हम 5 को लिख सकते हैं कि 10/2 लिख सकते हैं ना। और देखो इससे ये डिवाइड करना आसान होगा, ये हो गया 24, और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240, तो ये कितना आ जाएगा 240। अब दोनों साइन देखो सेम साइन है, दोनों साइन क्या है सेम है, और सेम साइन में क्या होता है एडिशन होता है। ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 8 प्लस 2 10, तो 0 1 कैरी आया 1 एंड 4, तो कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना आ गया 5040 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है, ये उसके सामने का साइन माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेकंड नंबर में क्या है कि हम 62 को लिख दे रहे हैं और मल्टीप्लाई बाई इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 1, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 200, 62 मल्टीप्लाई बाई 200, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, 62 मल्टीप्लाई बाई 1, 62 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 200 है तो ये डबल 0 हो जाएंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 62 के साथ करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 6 जार 12 हो जाएगा, ठीक। माइनस 62 1 इज 62। अब इनको हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 3 और 3 में से कुछ नहीं जाएगा मतलब 3 ही रहेगा, और यहाँ 12 हो गया 12,338। इसको आप करिएगा, इसको भी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके ब्लैंक फिल करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्या है कि -63 में कौन सा नंबर ऐड कर ले -63 आ जाए। तो देखो किसी भी नंबर में अगर हम कुछ ऐड करते हैं और फिर वही नंबर आ जाता है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं ऐड करना है, ठीक, 0। ऐसे किस नंबर में देखो ये 14 है, 14 को में कौन सा नंबर ऐड करते हैं आंसर 0 आ जाए, तो उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आंसर 0। तो 14 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है
-14। 117 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 117 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 729 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इज डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोज। क्या डिवीजन इंटीजर की जो इंटीजर का जो डिवीजन होता है वो क्लोज होता है। तो अपने आंसर के सपोर्ट में हमें क्या करना है कि एक एग्जांपल देना है। तो इसका जो रहेगा आंसर वो होगा नो। क्यों नहीं होता, क्योंकि एडिशन नहीं, क्या कौन कौन से होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लोज होते हैं, ठीक है, इंटीजर के, मगर डिवीजन नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो 7 जो है ये एक इंटीजर है। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से, 7 डिवाइडेड बाई 2 दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये नंबर भी इंटीजर है। मगर जब 7/2 करेंगे दैट इज 3.5 आएगा। और ये नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। यस, पॉजिटिव इंटीजर जो रहेगा वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। और 0 जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। और उसके पहले जो इंटीजर आते हैं वो -1 आते हैं, ठीक, -1, -2, -3 ये सब आते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मगर यहाँ पे क्या दिया गया 1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 का जो एडिटिव इनवर्स खुद 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इज नंबर इटसेल्फ ट्रू, इसका मतलब ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाई, मतलब कि दो नेगेटिव, मतलब कि माइनस इंटू माइनस करेंगे, दो साइन अगर सेम होते तो आंसर क्या आता, प्लस, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। यहाँ क्या दिया गया, द प्रोडक्ट इज आल्सो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मगर ये सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर पर अप्लाई नहीं होती है। इसको आप बॉडमास रूल से सॉल्व करिएगा दोनों तरफ तो आएगा आंसर, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड, मतलब कि कौन सा सेट, एडिशन का या मल्टीप्लीकेशन का या सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का, किसमें क्लोज नहीं होता। अभी लास्ट क्वेश्चन बताया गया है कि डिवीजन पे ये क्लोज नहीं होता, ठीक, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन पे ये क्लोज होता है। मगर इंटीजर का जो सेट होता है वो क्लोज नहीं होता, किस पर, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन पर नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन है कि 1763 मतलब 1763 इंटू -2 -1763 इंटू 98। तो इनको जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे ये दो चीज कॉमन है तो कॉमन ले लें। तो कितना आएगा, 1763। और देखो दोनों में माइनस, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो अभी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो बचा क्या, ब्रैकेट मल्टीप्लाई। तो इस साइड में देखो जब माइनस बाहर कर लिए, ये नंबर बाहर कर लिए, यहाँ बचा 2 और प्लस ये माइनस बाहर हो गया, यहाँ प्लस है ना, तो ये माइनस बाहर, ये नंबर पूरे बाहर, तो सिर्फ और सिर्फ 98 बचा। तो 2 and 98 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। और 100 में 1763 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1736300। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ये दोनों में 0 नहीं है इसलिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें 0 इसमें 0, ये दोनों सेम है, मगर ये क्या है, निगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसलिए मगर यहाँ पे आंसर क्या है, निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। इवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, या तो 4 आएगी या 0 आएगी या -2 या -1, तो इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। 34 - 6 दैट इज 28, बड़ा नंबर ये उसके सामने का साइन, डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई -14, तो यहाँ प्लस आया तो ये -14। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे। 28 को 14 से, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, -28 को 14 से डिवाइड करेंगे 2, और प्लस यहाँ नंबर है 2, और -2 और +2 दोनों अगर होते हैं तो आपस में क्या आ जाते हैं, कैंसिल होके 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है, हार्ट्स के क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने हैं हमको। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1D का, 25 - 20 - 8 डिवाइडेड बाई 4 -15 - 25 डिवाइडेड बाई 5
इसमें देखिए हमको क्या करना है कि बॉडमास रूल फाइंड करना है, ठीक। बॉडमास रूल अप्लाई करना है। बॉडमास रूल में क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेकेट जब रहते हैं पहले पाई ब्रेकेट तो है नहीं, फिर उसके बाद छोटा ब्रेकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेकेट सॉल्व किया जाता है, फिर क्या सॉल्व किया जाता है, बड़ा ब्रेकेट। तो इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी देखिए कई टर्म है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो हमको ये चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। डिवाइड, तो ये आएगा 25 माइनस 20 माइनस, इसको डिवाइड कर लेना, ठीक। इस चीज को डिवाइड करते तो आंसर कितना आएगा 2 और माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा 15 और ये डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद 25 माइनस 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस, देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 तो हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 10 और डिवाइडेड बाई 2। जब ब्रैकेट वाला खत्म हो गया, अब देखो इसके अंदर जब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5 आ जाएगा और इस साइड में हो जाएगा 2, ठीक है, 2 और यहां हो जाएगा माइनस 20 ब्रैकेट 1 25 माइनस, ओके 25 माइनस। इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों साइड कैसे, अपोजिट साइड में, बॉडमास में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड अपोजिट है, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होते हैं 5 माइनस 2 तो हो जाएगा 3 आएगा। और कौन सा साइन होगा, बड़ा नंबर 5 उसके सामने साइन माइनस, तो मतलब -3 आएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 20 माइनस माइनस हो जाएगा +3 तो हो जाएगा 25 माइनस 23 हो जाएंगे दोनों ऐड करने पे 23। तो 25 में से अगर हम 23 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक। इसका सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ गया 2। इस तरीके से हम इसको भी करेंगे बॉडमास से। पहले देखो इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसमें सबसे पहले हमें इससे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑफ आ गया ना, ब्रैकेट के ऑफ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब ये ब्रैकेट सिंगल टर्म में बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे इस चीज को। जब ये पूरा सिंगल टर्म बन जाएगा तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक। इसको खुद करिएगा।